Hello everyone, this is Natasha Chaturvedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247. I hope आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम MS PowerPoint से रिलेटेड कुछ MCQ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक एक बार जरूर देख लें। और ये यहाँ जो MS PowerPoint की जो क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इससे रिलेटेड या यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो एक बार वीडियो को पूरा देख लें। यहाँ पर टॉप वो चूजी क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं। और जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। सो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स हैव अ लुक। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, विच फाइल फॉर्मेट कैन एडिट ऑन अ पावर पॉइंट शो। यानी पावर पॉइंट में जो फाइल फॉर्मेट होता है, यानी हमारी जो पावर पॉइंट की फाइल होती है वो किस फॉर्मेट में सेव होती है। जैसे लाइक दैट हम कह सकते हैं, जैसे हमारी जो इमेजेस हैं वो हमारी इमेज होती है .jpg में, या फिर हम कह सकते हैं हमारी जो ऑडियो फाइल होती है वो हो सकती है .wav में। इस तरीके से ऐसे ही हमारी जो पीपीटी होती है, तो किस तरीके से हमारी जो MS PowerPoint की स्लाइड्स हैं वो उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो उसका फॉर्मेट होता है JPG भी हो सकता है, .giv भी हो सकता है, .wav भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दी एबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन MS PowerPoint यानी माइक्रोसॉफ्ट PowerPoint, two kind of sound effects file that can be added to the presentation are। मतलब जो साउंड फाइल्स होती हैं, जब हम MS PowerPoint की स्लाइड बनाते हैं तो जब हम यहाँ पर इंसर्ट वाला एक ऑप्शन आता है, तो इंसर्ट में हम जब साउंड फाइल को ऐड करते हैं तो साउंड फाइल हमारी किस तरीके की प्रेजेंटेशन में ऐड हो सकती है। तो उसके जो फॉर्मेट होते हैं, याद रखना, .wav हो सकता है, .mid फाइल हो सकती है। ये हमारी साउंड फाइल जो होती है वो MS PowerPoint की स्लाइड में ऐड हो सकती है। तो यहाँ पर .wav और mid सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है .wav और gif। gif जो होता है बेटा वो इमेज की फाइल होती है। gif जो होता है वो इमेज की, ऐसे ही यहाँ पर ये gif है, इमेज की, इमेज का फॉर्मेट है। gif भी एक इमेज का फॉर्मेट है। तो यहाँ पर .wav और .mid बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर इज द बेस्ट प्रेजेंटेड एस। मतलब जो हमारी मटेरियल कंसिस्टिंग टेक्स्ट और जो नंबर होते हैं, वो प्रेजेंटेशन में जो टेक्स्ट और नंबर होते हैं वो किस स्लाइड में होते हैं, वो होते हैं टेबल स्लाइड में। देखो, जो जैसे हम फॉर एग्जांपल मैं ये टेक्स्ट लिख रही हूँ या ये जो नंबर होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये टेबल स्लाइड में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, टेबल स्लाइड में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मटेरियल इसमें कंसिस्ट होते हैं टेबल स्लाइड में। ठीक है, कहने का मतलब है, आप इस बात को समझो, जैसे कि मुझे एक ये MS PowerPoint की स्लाइड है। MS PowerPoint की स्लाइड में मुझे कोई भी टेक्स्ट लिखना है और कोई भी नंबर भी ऐड करने हैं, तो ये किस में ऐड हो सकते हैं, जब हम टेबल बनाते हैं। आप याद रखो, जब हम टेबल बनाते हैं तो टेबल में हम क्या ऐड कर लेते हैं, टेबल में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, टेबल में लिखा जैसे रोल नंबर, तो ये टेक्स्ट हो गया। अब ऑटोमेटिकली ये 1 2 3 4 आते जाएंगे ना, तो यहाँ पर टेक्स्ट और नंबर दोनों तरीके से हमारी टेबल के स्लाइड में ऐड हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 की बात कर रहा है, व्हाट इज अ मोशन पाथ। इसमें मोशन पाथ क्या होता है। मोशन पाथ पहला है ऑप्शन, अ टाइप ऑफ एनिमेशन एंट्रेंस इफेक्ट। जो एनिमेशन होता है, एनिमेशन में जो इफेक्ट होते हैं, एंट्रेंस इफेक्ट मतलब एंट्रेंस के टाइम पर जो इफेक्ट होते हैं वो हमारे मोशन पाथ होते हैं, पहला। दूसरा है अ मेथड ऑफ एडवांसिंग स्लाइड का एडवांसिंग हमारा मोशन पाथ होता है, नहीं। दूसरा अ मेथड ऑफ मूविंग आइटम्स ऑन अ स्लाइड। तो बेसिकली मोशन पाथ क्या होता है, मेथड ऑफ मूविंग आइटम्स ऑन अ स्लाइड। स्लाइड के अंदर जो मूविंग आइटम्स होते हैं, एग्जांपल के तौर पर ये जैसे कोई मेरी इमेज है, ये मेरी स्लाइड है, स्लाइड के अंदर कोई इमेज है, उसको मुझे मूव कराना है इस तरीके से या ऐसे या किसी भी तरीके से, या फिर कोई टेक्स्ट है तो उसको मुझे मूव कराना है, जैसे टॉप से आ रहा है, बॉटम से आ रहा है, तो
जो मेरा आइटम है, जैसे चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो इमेज हो, कुछ भी हो, उसको मुझे मूव कराना है, उसके अंदर मूवमेंट कराना है, वो मेरा मोशन पाथ कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है व्हाट इज अ स्लाइड टाइटल मास्टर पेयर। इसमें स्लाइड टाइटल मास्टर पेयर क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है द टाइटल एरिया एंड द टेक्स्ट एरिया ऑफ अ स्पेसिफिक स्लाइड। टाइटल एरिया और टेक्स्ट एरिया स्पेसिफिक स्लाइड का स्लाइड टाइटल मास्टर होता है? नहीं। दूसरा ऑप्शन है अ स्लाइड मास्टर एंड टाइटल मास्टर मर्ज इनटू सिंगल स्लाइड। जो टाइटल और स्लाइड मास्टर होता है उसको हम एक ही स्लाइड में ऐड कर दें, मर्ज कर दें? नहीं। तीसरा ऑप्शन है अ स्लाइड मास्टर एंड अ टाइटल मास्टर फॉर स्पेसिफिक डिजाइन टेम्पलेट। तो यही होता है बेसिकली कि जो स्लाइड एंड टाइटल मास्टर पेयर होता है वो क्या होता है? अ स्लाइड मास्टर एंड अ टाइटल मास्टर फॉर स्पेसिफिक डिजाइन टेम्पलेट। जो हमारी डिजाइन टेम्पलेट्स होती हैं, स्पेसिफिक डिजाइन टेम्पलेट्स होती हैं, जैसे कि इधर कुछ ऐड हो रहा है इस तरीके से, वो हमारी स्लाइड मास्टर टाइटल मास्टर पेयर होती है। एमएस पावर पॉइंट की एक वीडियो मैं नेक्स्ट क्लास में अपलोड कर दूंगी श्योरली 100%, जिससे कि आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आपने ये वाली वीडियो और वो वाली दोनों वीडियोस देख ली, देन एमएस पावर पॉइंट इवन दैट योर एमएस ऑफिस कंप्लीट। एमएस वर्ड में करा चुकी हूँ, एमएस ऑफिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट क्लास में हो चुके थे, एंड देन आज हम एमएस पावर पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। और कुछ लोगों को एमएस पावर पॉइंट बिल्कुल भी नहीं आता, मैं 30 से 40 मिनट की एक वीडियो डाल दूंगी जिसमें बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक एमएस पावर पॉइंट जो भी कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट है सब खत्म कराने वाली हूँ। सो उस क्लास को भी जरूर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड यू यूज इफ यू वांट ऑल स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन हैव अ सेम लुक। अगर आपको, जैसे हमारी जो प्रेजेंटेशन जब हम बनाते हैं तो हमारी बहुत सारी प्रेजेंटेशन का कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स है बेसिकली। तो जब ये हमारी सपोज ये सारी स्लाइड्स हैं और हम चाहते हैं इन सबका लुक सेम हो जाए, तो हम क्या करें? पहला द स्लाइड लेआउट ऑप्शन पे जाएं, दूसरा एड अ स्लाइड ऑप्शन, तीसरा आउटलाइन व्यू, चौथा है अ प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा? हम प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट पर जाएंगे, हम डिजाइन टेम्पलेट पर जाएंगे और हमारी जितनी भी स्लाइड्स है उनकी सबकी डिजाइन सेलेक्ट कर लेंगे, तो इन सबका जो लुक होगा वो सेम हो जाएगा। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनिमेशन व्हाट इज ट्रिगर। अब इसमें ट्रिगर क्या होता है बेसिकली ये बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है, जस्ट अ सेकेंड, एन एक्शन बटन दैट एडवांस टू द नेक्स्ट स्लाइड। एक्शन बटन होता है जो नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाए, उसको हम ट्रिगर बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन है एन आइटम ऑन अ स्लाइड दैट परफॉर्म्स एन एक्शन व्हेन क्लिक। तो बेसिकली ट्रिगर क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल इस स्लाइड के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, इस पर मैं क्लिक करूं तो ये कुछ एक्शन परफॉर्म करने लग जाए। जैसे आपने स्लाइड्स में देखा होगा कि कुछ मूवमेंट हो जाता है, जैसे स्केल बार वगैरह कुछ मूवमेंट हो जाता है हमारा। मूवमेंट मतलब मैंने किसी एक्शन पे क्लिक किया, जैसे सपोज मैंने इस पर क्लिक करा और मैं किसी दूसरे पेज पर चली जाऊं, या कुछ एक्शन परफॉर्म हो जाए। जैसे आप लोगों ने साइंस में देखा होगा बॉल्स दो पास आ रही हैं, दूर जा रही हैं, इस तरीके से कुछ मूवमेंट हो रहा है एक्शन करने पर, मतलब क्लिक करने पर कुछ एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिगर। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। इफ यू हैव अ पावर पॉइंट शो, एक सेकेंड, इफ यू हैव अ पावर पॉइंट शो you created and want to send using email to another teacher, you can add the show to your email messages as A या N। मतलब इफ यू हैव पावर पॉइंट शो यू क्रिएटेड, अगर आपने पावर पॉइंट शो क्रिएट किया है, वांट टू सेंड यूजिंग ईमेल अनदर टीचर, हम किसी दूसरे टीचर को ईमेल भेजते हैं उनको ऐड करने के लिए, तो हम क्या करेंगे? मतलब एग्जांपल मैं एक पावर पॉइंट स्लाइड्स बनाई है और मैं शो पावर पॉइंट स्लाइड्स का शो दिखा रही हूँ अपने स्टूडेंट्स को, और मुझे किसी और टीचर को उसमें ऐड करना है या स्कूल के प्रिंसिपल को या किसी को भी ऐड करना है, तो सिंपल मैं क्या कर देती हूँ? अटैचमेंट कर देती हूँ, उनको ईमेल भेज देती हूँ और अटैच कर देती हूँ, जिससे कि वो भी वो शो देख सकते हैं। ठीक है?
तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। इन ऑर्डर टू एडिट अ चार्ट यू कैन, आप किसी चार्ट को एडिट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस चार्ट को सिंपल क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा 2 बार। ठीक है, तो ट्रिपल क्लिक नहीं, क्लिक और ड्रैग चार्ट नहीं, डबल क्लिक करना पड़ेगा, सिंपल डबल क्लिक करना पड़ेगा उस चार्ट को। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला टू एग्जिट पावर पॉइंट, पावर पॉइंट को एग्जिट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पहला ऑप्शन क्लिक द एप्लीकेशन मिनिमाइज बटन, हम एप्लीकेशन के मिनिमाइज बटन पर चले जाएं एग्जिट करने के लिए। दूसरा है क्लिक द डॉक्यूमेंट क्लोज बटन। तीसरा है डबल क्लिक द एप्लीकेशन कंट्रोल मेन्यू आइकन। चौथा है डबल क्लिक द डॉक्यूमेंट कंट्रोल मेन्यू आइकन। तो पहला है पावर पॉइंट को एग्जिट करना है, तो मिनिमाइज करने से एग्जिट तो नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत हो गया। क्लिक डॉक्यूमेंट क्लोज बटन, अगर हम किसी फाइल पर काम कर रहे हैं और हम उसको डायरेक्ट क्लोज करें तो वो तब भी एग्जिट तो नहीं होगा। दूसरा डबल क्लिक करना है किस पे, एप्लीकेशन कंट्रोल में मेन्यू आइकन पर क्लिक करो और उसके बाद डबल क्लिक करो तो वहां से हम एग्जिट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली आप वैसे भी याद रखो, जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो हम किसी भी फाइल पर या किसी भी, जैसे सपोज मुझे इस वाली लाइन पर कुछ एनिमेशन लगाना है, मैं इस पर डबल क्लिक कर दूंगी ना, डबल क्लिक से या फिर राइट क्लिक से वो चीजें आ जाती हैं। अगला टू प्रीव्यू अ मोशन पाथ इफेक्ट यूजिंग द कस्टम एनिमेशन टास्क पेन यूज शुड, यानी हमको मोशन पाथ इफेक्ट दिखाना है अपने एनिमेशन टास्क पर, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्लिक द प्ले बटन, मतलब प्रीव्यू मोशन पाथ दिखाना है मुझे तो उस पर क्या करना पड़ेगा, प्ले बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, सही बात है। दूसरा क्लिक द शो इफेक्ट बटन, नहीं, हम प्ले पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट तो वो जो भी मेरे कस्टम एनिमेशन पाथ है यानी मेरी वो स्लाइड से वो शो हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज सफिशिएंट। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है यू कैन क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन बाय कंप्लीटिंग ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी एक सेकेंड, यू कैन क्रिएट, अब आप न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करना चाहते हैं बाय कंप्लीटिंग ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, सबको इनमें से क्या कंप्लीट करें एक को छोड़कर, यानी एक ऑप्शन गलत है बाकी सब सही है, ये है। पहला है क्लिकिंग द न्यू बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार, तो हम स्टैंडर्ड न्यू बटन पे क्लिक कर देंगे तो हम न्यू प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, पहला सही है। दूसरा क्लिकिंग द फाइल न्यू, फाइल पर जाके न्यू पर क्लिक कर देंगे तो भी हम अपनी न्यू प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तीसरा है क्लिकिंग द फाइल ओपन, भाई ओपन पर जाकर तो जो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्ट वाली फाइल है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है वो ओपन होगी, हमें न्यू प्रेजेंटेशन बनाने के लिए न्यू पर जाना पड़ेगा ना, तो डायरेक्ट डी ऑप्शन है प्रेसिंग कंट्रोल, अगर हम कंट्रोल एन को प्रेस करते हैं तो अभी हमें एक तरह से न्यू पेज मिल जाता है और प्रेजेंटेशन में हमें न्यू प्रेजेंटेशन हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही हो गया। तो यहाँ पर क्योंकि पूछा है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब इनमें से कौन सा नहीं है यानी वो कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा ऑप्शन गलत हो गया, यानी ये क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। You can embed a MS organization chart in a slide by, यानी हम MS organization में जो चार्ट वाली स्लाइड होती है उसको हम किस तरीके से इंसर्ट करते हैं। तो पहला है क्लिकिंग द ऑब्जेक्ट कमांड ऑन अ एडिट मेन्यू, दूसरा है क्लिकिंग द ऑब्जेक्ट कमांड। देखो ये दोनों ऑप्शन सेम हो गए हैं तो यहाँ पे आप एक ही समझ लो कि ये दोनों ऑप्शन सेम हो गए हैं, तो ये आपको ए समझ लो, इसको बी कर लो, इसको सी कर लो और हमारा डी वाला ऑप्शन आप समझ लो नॉन ऑफ दी एबव। ठीक है, तो ऑप्शन ठीक कर लो, ये दोनों एक जैसे हैं, 2 बार टाइप हो गए हैं, आप इसको एक ही बार समझो, ये ए ऑप्शन है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो यू कैन एम्बेड MS ऑर्गेनाइजेशन चार्ट इन अ स्लाइड बाय क्लिकिंग द ऑब्जेक्ट कमांड ऑन अ एडिट मेन्यू। उसके अलावा है, देखो ये तो होगा नहीं कि यानी हम MS ऑर्गेनाइजेशन में MS पावर पॉइंट में चार्ट को किसी स्लाइड में किस तरीके से इंसर्ट करते हैं, ये बात कहने का मतलब है। तो यहाँ पर क्लिकिंग द इंसर्ट न्यू स्लाइड, हम न्यू स्लाइड पर जाएंगे।
बटन द स्टैंडर्ड टूल बार पर जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बटन पर और फॉर्मेटिंग टूल बार पर। तो देखो यहाँ पर सही बात है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसी न्यू स्लाइड पर जाकर स्टैंडर्ड जो टूल बार है उस पर जाकर उस पर डबल क्लिक करेंगे और अपना जो चार्ट बटन है, चार्ट फॉर्मेटिंग का जो बटन है उस पर क्लिक करके अपना चार्ट डिसाइड करके यहाँ पे शो कर देंगे। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और सी ऑप्शन क्या है, क्लिकिंग द एमएस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बटन, नहीं, ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं होता। क्लियर। अगला ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है टू सेलेक्ट द हाइपरलिंक आफ्टर अनदर ड्यूरिंग द स्लाइड प्रेजेंटेशन व्हाट डू यू प्रेस। आपको हाइपरलिंक को सिलेक्ट करना है किसी भी स्लाइड की प्रेजेंटेशन में, आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, हमको क्या प्रेस करना पड़ेगा, टैब, सिंपल टैब को प्रेस कर दो, आप उस पर हाइपरलिंक को सिलेक्ट कर सकते हो किसी भी स्लाइड पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। स्पेशल इफेक्ट्स यूज्ड टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड। यानी स्पेशल इफेक्ट्स हम किसी भी स्लाइड में, प्रेजेंटेशन की स्लाइड में जो स्पेशल इफेक्ट्स दिखाते हैं, किसी भी प्रेजेंटेशन की स्लाइड पे जो स्पेशल इफेक्ट दिखाते हैं वो क्या, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम इफेक्ट कहते हैं, उनको हम कस्टम्स एनिमेशन कहते हैं, उनको हम ट्रांजिशंस बोलते हैं, उनको हम प्रेजेंट एनिमेशन बोलते हैं। बेसिकली हम जो इफेक्ट्स दिखाते हैं प्रेजेंटेशन में उनको हम ट्रांजिशंस बोलते हैं, जो हम इफेक्ट दिखाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, यू कैन एडिट एन एम्बेडेड ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट बाय। हम अपने किसी भी चार्ट को एडिट करेंगे, जब हमारी कोई प्रेजेंटेशन है उसमें कोई भी चार्ट, जैसे यहाँ पे बार ग्राफ है या कोई भी चार्ट है, उसको हम एडिट करेंगे तो क्या करें, क्लिकिंग द एडिट ऑब्जेक्ट, हम उस पर डायरेक्ट क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं। दूसरा है डबल क्लिकिंग, सीधी सी बात है हमें डबल क्लिक करना पड़ेगा, तो यहाँ पे डबल क्लिक करते ही हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगे बहुत सारे, हम एडिट कर सकते हैं। या फिर मैंने आपको पहले ही बताया था भी, या तो डबल क्लिक कर दो या राइट क्लिक कर दो, तो उससे हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे हमें कलर चेंज करना है, हमें क्या चेंज करना है, हमें डिजाइन चेंज करनी है। तो ये दोनों बात सही हो गई, तो ऑप्शन नंबर बी और सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है व्हाट इज द टर्म यूज्ड, एक सेकेंड, व्हाट इज द टर्म यूज्ड व्हेन यू प्रेस एंड होल्ड द लेफ्ट माउस की मूव द माउस अराउंड द स्लाइड। हम अपनी होता क्या है, जब हम प्रेस कर देते हैं या होल्ड करके रखते हैं माउस की लेफ्ट की को या अराउंड, अपनी स्लाइड के अराउंड, तो क्या होता है, उससे क्या होता है, हाईलाइटिंग होती है, ड्रैगिंग होती है, सिलेक्टिंग होती है, मूविंग होती है। बेसिकली क्या होता है, ड्रैगिंग, माउस की लेफ्ट की को होल्ड कर रखना मतलब ड्रैगिंग ही होती है किसी भी स्लाइड के बीच में। अगला क्वेश्चन नंबर 18, which of the following toolbar provide different options in a various master view। पहला ऑप्शन कॉमन टास्क टूल बार, दूसरा है ड्राइंग टूल बार, तीसरा है फॉर्मेटिंग टूल बार, फोर्थ है सेंटर टूल बार। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि जो हमारे टूल बार होता है, जो कि हमें व्यू के टाइम पे, जब हम व्यू पे क्लिक करते हैं तो जो व्यू का टूल बार होता है वो हमें डिफरेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉमन टास्क टूल बार। ठीक है। तो हमारे जब हम व्यू पर क्लिक करते हैं तो हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, तो उसको, वो सारे ऑप्शंस को हम क्या बोलते हैं, कॉमन टास्क टूल बार। क्लियर। अगला, और जिनको भी एमएस पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन के क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे, एक बार प्रेजेंटेशन की वीडियो में जाके देख लेना, और मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इन क्लियर पूरी डिटेल में ये वीडियो आपको प्रेजेंटेशन एमएस पावर पॉइंट के ऊपर एक 30-40 मिनट की वीडियो बना दूंगी, जिससे कि जिनको बिल्कुल एमएस पावर पॉइंट नहीं आता उनको भी आ जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 19 है हाउ कैन यू क्रिएट अ यूनिफॉर्म अपीयरेंस बाय एडिंग अ बैकग्राउंड इमेज ऑल स्लाइड। हमें बैकग्राउंड इमेज ऑल स्लाइड्स में क्रिएट करनी है, या फिर अगर देखो हमारे पास एक ऑप्शन आता है स्लाइड मास्टर में जाके, तो स्लाइड उसमें प्रॉपर्टीज में जाके हम क्या करते हैं कि जितनी भी हमारी जो स्लाइड मास्टर में जाके हमारी स्लाइड मास्टर में जो ऑप्शन आते हैं, जैसे कलर का, टेक्स्ट का, इमेज का, उसके अलावा बैकग्राउंड का, तो यहाँ पर जाके क्या होता है कि हम अपनी पूरी यूनिफॉर्म जितनी भी हमारी स्लाइड्स होती है उसमें जाके हम अपना कोई भी मतलब इमेज
इस पूरी स्लाइड का कलर, टेक्स्ट, इमेजेस, बैकग्राउंड हम क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला है क्रिएट अ टेम्पलेट नहीं, दूसरा एडिट द स्लाइड मास्टर, स्लाइड मास्टर में जाके हम एडिट कर सकते हैं और हमारी जितनी भी इमेजेस हैं, जितनी भी हमारी स्लाइड हैं, उनमें हम कोई भी एक बैकग्राउंड इमेज को क्रिएट कर सकते हैं। तो एडिट द स्लाइड मास्टर में जाकर, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। हाउ डू यू क्रिएट अ स्पीकर नोट्स पेजेस टू शो द स्लाइड रिलेटेड नोट्स ऑन द योर कंपनी लोगो ऑन ईच। तो बेसिकली जब हमें यहाँ पर ये वाली बात आ जाए कि हमको स्पीकर नोट्स क्रिएट करने हैं और उनको स्लाइड के रूप में शो करना है, रिलेटेड नोट्स बनाने हैं और उसमें कंपनी के लोगो वगैरह, लोगो जैसी चीजें हमें हर एक पेज में एडिट करने हैं। तो हम लोग किस पर जाते हैं? हम लोग नोट मास्टर पर जाते हैं। किस पर जाते हैं? नोट मास्टर पर जाते हैं। नोट मास्टर के अंदर हमारे पास दो प्लेस होल्डर होते हैं, एक टेक्स्ट होता है, एक होता है स्लाइड। ठीक है, अब यहाँ पर जो टेक्स्ट और स्लाइड होते हैं उसमें हमारे पास चेंज द एलिमेंट, चेंज द कलर, लोगो को ऐड करना, ये सारे ऑप्शंस होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम एडिट कर देते हैं नोट मास्टर के थ्रू। अपने जो स्पीकर नोट्स होते हैं उनको हम क्रिएट कर सकते हैं, हम स्लाइड्स को क्रिएट कर सकते हैं, स्लाइड्स को शो कर सकते हैं, हम कंपनी के लोगो जैसी चीजें हर एक पेज में ऐड कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है एडिट द नोट मास्टर एंड ऐड योर कंपनी लोगो। सही बात है कि हम नोट मास्टर के जरिए नोट मास्टर को एडिट करके अपने स्पीकर नोट क्रिएट कर सकते हैं और उसमें जाके हम अपने टेक्स्ट वाली साइड में जाके या स्लाइड वाले ऑप्शन में जाके हम अपनी कंपनी का लोगो भी ऐड कर सकते हैं मैन्युअली। मतलब जो नोट मास्टर होता है वहां पर दोनों ही तरीके के ऑप्शन होते हैं कि हम स्पीकर नोट भी क्रिएट कर सकते हैं, स्लाइड्स के इसको हम नोट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्पीकर, हम रिलेटेड नोट्स बना सकते हैं, हम उसको मैन्युअली भी काम कर सकते हैं, जैसे लोगो क्रिएट करना, कोई इमेज क्रिएट करना, कोई कलर चेंज करना, ये सारे काम भी हम कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ नोट मास्टर। क्लियर? तो हम ये नोट मास्टर का हम यूज MS पावर पॉइंट के अंदर करते हैं और उसके जरिए हम लोग स्पीकर नोट्स वगैरह ये सारी चीजें क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको MS पावर पॉइंट के ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे और वीडियो में थोड़ा सा एफर्ट्स दिखा हो तो लाइक तो कर दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आप शेयर करें जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए हेल्प करने का, आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने का। ये वीडियो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एक बार देख लीजिए और जो भी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।